शिक्षा बड़ी है इसमें। फिजूल की बातें सोचने से समझदारी कम होती है। विचार करना है, स्वात्म तत्व का विचार करो, आत्म तत्व का चिंतन करो। कैसे भी विचार आए, एक बार हर रोज हर समय विचार करो। जिंदगी से वापस जाने का टिकट सबका कन्फर्म है। वापस जाने का टिकट सबका कन्फर्म है। इसलिए मन भर कर के जियो, मन में भर कर के मत जियो। क्या क्या भर लेते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, और ये बहुत सारा सोचना और बहुत सारा भरा रहना वो हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाता है। फिर चेहरे की हंसी और मन का सुकून सब कुछ गायब हो जाता है। इसलिए जाना सबको है, जाएंगे सब, लेकिन कैसे जीना चाहिए। अभी हाल मिलाप भाई के परिवार ने पाद प्रक्षालन किया। बहुएं थी सब, तो एक बहू दूसरे से बोली कि माँ को संभालो। बुजुर्ग हैं, आनंदी बहन, बहुएं भी एकदम नई हों तो भक्ति दिखा रही हों ऐसा नहीं। मतलब है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान और संभाल करने की खबर रखना ये भी श्रावक का कर्तव्य है। लेकिन वो दादी जाते जाते बोली कि महाराज जी एक ज आशीर्वाद आपो, उत्तम समाधि मरण थाय। परिवार को चिंता है माँ के पिता के स्वास्थ्य की, बड़े बुजुर्गों के सम्मान की, बड़े बुजुर्गों को चिंता है आत्मा के कल्याण की। वो एक अच्छा परिवार का उदाहरण है। जब मन में कुछ भरा होता है तो हमें सेवा भक्ति अपनापन नहीं सूझता है, और जब मन खाली होता है, सद्गुणों से भरा होता है, तो फिर हमें ये सब चीजें सूझती हैं। सौभाग्यशाली हो। आत्मचिंतन, चिंता नहीं, आत्मचिंतन करिए, आत्मविशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करिए। आचार्य देव शोभचंद्र कहते हैं, योग्य निद्रा स्थितिं धत्ते मोह निद्रापसरपति आसु सम्यक प्रणीतासु शान मुनेश तत्व निश्चया। योग निद्रा में स्थित हो जाओ। योग निद्रा का मतलब है कि ध्यान करते करते कदाचित अंतर्मुख होते होते कदाचित ऊंघ आ जाए, वो उस तरह की योग निद्रा। लेकिन मोह की निद्रा से तो जाग ही जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जल्दी सो जाओ, 9, 10, साढ़े 10 बजे तो सो ही जाओ, और सवेरे 4, 5 बजे तक जरूर उठ जाओ, भगवान की भक्ति को निकल पड़ो। मोह की निद्रा से जागो, मिथ्यात्व को छोड़ो। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं, अप्पा चरितवंतो दंसनाणेन संजुदो अप्पा सोझायब्बो नित्यम नाउण गुरु पसायण। गुरु के प्रसाद, खास शब्द एक बार फिर से आ गया, इसके पहले भी आया, गुरु पसायण। आचार्य मूलाचार में भी ऐसे एक गाथा लिखते हैं, गुरु के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध होते हैं। गुरु की कृपा से आचार्य पसायण विद्या मंता या सिद्धंती।
आचार्य महाराज के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध होते हैं। कई बार लोग पूछने लगते हैं कि कौन सा मंत्र आता है आपको, कौन सी विद्या सिद्ध है। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि सिद्ध नहीं की जाती हैं, पता भी नहीं होती हैं, और गुरुओं की कृपा से वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। विद्या, मंत्र, प्रज्ञा, निर्मलता, साधना, सहजता और आत्मानुभूति। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि आत्मानुभूति का मार्ग हमें परंपरा गुरुओं से प्राप्त हुआ है। भक्ति ये जिन वराणम खियदिजम पुब्ब संचितम कम्मम। भक्ति भी होती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं। और आर्य पसायेण, आचार्य श्री के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध होते हैं। विद्या और मंत्र तो क्या चीज है, परम पद की प्राप्ति तक का मार्ग गुरुओं के प्रसाद से मिलता है। आत्मार्थियों, गुरुजनों का स्मरण करने का यही तो खास कारण है। लोग ना समझे बन करके और सिर्फ नाम को लेके परेशान होते हैं, सिर्फ फोटो को लेके। वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, क्योंकि उनने हमें मार्ग बताया है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग को समझना, उस मार्ग का अनुसरण करना, उस कल्याण पथ पर बढ़ना, तो ही सच्ची भक्ति है। बाकी नकली भक्ति से तो किसी का भी कुछ होने वाला नहीं। कौशिक भाई, जब हम गुरुजनों के कहे मार्ग पर चलते हैं तो सच में वो है समर्पण, वो है श्रद्धा। और हम कहें तो आचार्य महाराज की जय हो, लेकिन उनके सिद्धांतों, उनके आचार विचार पर न चलें तो जीवन का क्या औचित्य है। आत्मार्थियों, अप्पा चरित्रवंतो, आत्मा चारित्रवान है। दर्शन अडाणी संजुदो अप्पा, और आत्मा दर्शन ज्ञान से संयुक्त है, आत्मा का स्वभाव है। रत्नत्रय बाहर से नहीं आता। कहाँ से आता है रत्नत्रय? बोलो दादियों। अपने भीतर से, अपने आत्मा से आता है। क्या थी आवे छे रत्नत्रय? आत्मा का स्वभाव है। रण तेमन भट्टई अपाणम मुइत्व अर्णदभियम्मी। रत्नत्रय अपने आत्मा को, अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़ के कहीं बाहर से नहीं आता। बोलो, अहमदाबाद के किसी बाजार में रत्नत्रय मिल सकता है? बाबूजी के शोरूम पर मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। दुनिया में किसी भी ज्वेलर्स के पास भी चले जाओ तो रत्नत्रय तो नहीं मिल सकता। रत्नत्रय कहाँ है? क्या छे रत्नत्रय? आत्मा में छे। आत्मानु पोतानु स्वभाव छे। इसलिए कह रहे कि आत्मा चारित्रवान है, दर्शन ज्ञान से संयुक्त है। गुरु के प्रसाद से ऐसे आत्मा का ध्यान करो। किसके प्रसाद से? गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जिनके लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। मोक्ष मार्ग में भी गुरुजनों की यही कीमत है, यही महिमा है कि वे मोक्ष के मार्ग का दर्शन करवाते हैं। वो गुरु नहीं है जो आपको उलझाए रखे। गुरु तो वो गुरु है जो आपको सुलझने के रास्ते पर लेके चले। गुरु खुद की पूजा नहीं करवाते हैं, गुरु भक्त को पूज्य बनने का रास्ता दिखाते हैं। तीर्थंकरों की जैन शासन की एक खास विशेषता है कि उन्होंने प्रत्येक आत्मा को होनहार परमात्मा कहा है, साथ में पवित्र शुद्ध होने का रास्ता भी बताया। बेशकीमती है रत्नत्रय, बेशकीमती है अपना आत्मा,
लेकिन हम चैतन्य को भुला करके बाहर की चीज़ों में उलझ जाते हैं, फिजूल की बातों में उलझ करके अपना समय खराब करते हैं। ध्यान रखिए, कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। ऐसे भी कर्म के उदय हों, फिर भी आत्मा की भावना करने वाले संसार से तर जाते हैं। आत्मार्थियों, आत्मदृष्टि संपन्न बनो। पर्युषण के 10 लक्षण के 10 दिन हमको अपनी संपत्ति का ख्याल कराने के लिए आए। बाहर की परिग्रह को इकट्ठा करके हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। एक गुरु थे, उनका एक शिष्य था। गुरु शिष्य की बढ़िया जोड़ी थी, गुरु चेला, और गुरु जी खूब अच्छी साधना करते थे। लेकिन एक संयोग की बात कि एक दिन एक भगत आया और उनको बीस तोले की सोने की ईंट देके चला गया। बोलो, अगर 20 तोले की सोने की ईंट कोई आपको दे दे तो आप क्या करोगे? संभालेंगे, गृहस्थी तो संभालेंगे, लेकिन कभी कभी त्यागी व्रती भी अगर ना संभाल पाए तो वो भी संभालने में लग जाएंगे। भगत ने कहा, महाराज रखो रखो, बहुत दिन से इच्छा थी कि आपको हम कुछ भेंट करें। गुरुजी ने देखा, सोना देख करके किसको लालच नहीं आता, लेकिन इस सोने जैसी कुर्सियां देख करके आजकल लोगों को लालच आना बंद हो गया। गुरुजी ने रख लिया, छुपा के रख लिया, बांध करके रख लिया। छोटी सी झोली थी, झोली में रख लिया। अब किसी को एहसास ना हो तो झोली में कुछ और चीजें रख ली। अकेली वही भारी चीज रहेगी तो अलग से दिखेगा। जब हम थोड़ा सा परिग्रह इकट्ठा करते हैं तो उसकी सार संभाल के लिए और परिग्रह आता जाता है। अब वहां से चल दिए। अब किसी भी जंगल से, किसी भी सुनसान एरिया से विहार होता, चलना होता कि अक्सर कर जैसे पहले होता था कि झोली शिष्य लेके चलता था, अभी भी झोली जो थी वो शिष्य लेके चलता, लेकिन गुरुजी अक्सर बीच बीच में टोक, ध्यान रखिए भाई, संभल के रखिए भाई, गिर ना जाए, पीछे ना छूट जाए। और कभी ज़्यादा जंगल आता, सुनसान आता तो कहते डर है, धीरे पांव चलो, देखभाल करके चलो, यहाँ डर है। शिष्य चक्कर में पड़ गया कि अभी तक कोई डर नहीं था। 8 दिन पहले तक तो हमको ही सिखाते थे, 4 दिन पहले तक तो हमको सिखाते थे कि डरना नहीं चाहिए, आत्मा तो शाश्वत है। और अब किस बात का डर पैदा हो गया? पहले तो ऐसे जंगल में बैठ के सामायिक करते थे, ध्यान करते थे, और अब मामला क्या है? एक दिन उसने मौका देख करके झोली खोल के देखी कि कहीं डर इसमें तो नहीं है। जब परिग्रह होता है, परिग्रह कोई चुराने वाला हो तो डर होता है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय का स्वाध्याय चल रहा और उसमें आया कि साधु जनों को दान में कैसी वस्तु देना चाहिए। स्वाध्याय तपः वृद्धि करम, लेकिन भय क्लेश करने वाला द्रव्य ना हो, राग द्वेष मोह बढ़ाने वाला द्रव्य ना हो, काम क्रोध आदि बढ़ाने वाला द्रव्य ना हो, शुद्ध द्रव्य हो। अब कोई ऐसी चीज दे दी आपने, मोबाइल जैसी चीज, अब उसी में उलझे बैठे। शिष्य ने झोली खोल के देख ही लिया।
और उसने देखा कि इतना बड़ा सोने का बिस्किट। उसको समझ में आ गया कि डर और कोई जंगल में नहीं है, डर तो जो है वो ये झोली में है। उसने चुपचाप निकाला और वो सोने का बिस्कुट जो था जो किसको दे दिया? कुएं में डाल दिया। अब फिर चलने लगे। शिष्य थोड़ा पीछे रह गया था, गुरुजी घबरा गए और फिर अरे कहाँ रह गया था, क्या ध्यान रख, धीमे चल, साथ में चल, ये जंगल में डर है। शिष्य ने कहा गुरुजी अब डर नहीं है, डर को मैंने कुएं में पटक दिया। गुरुजी ने कहा मतलब डर कोई जंगल में थोड़ी था। मैं इतने दिन से परेशान हो रहा था कि डर है डर है, पहले कोई डर नहीं होता था, 4-5 दिन से डर हो रहा था। तो फिर विचार किया कि कहीं झोली में तो डर नहीं है। जब झोली खोल के देखी, बैग खोल के देखा तो डर तो इसमें है। और गुरुजी तो तूने क्या किया? गुरुजी ने फटफट करके झोली खोल के देखी कि मामला क्या है। देखा कि गुरुजी ने कहा अच्छा तूने अच्छा किया बेटा, कुएं में फेंक दिया डर को, नहीं तो मैं तो अभी भी डर ही रहा था। परिग्रह वृत्ति डर है, दुनियादारी की चीज़ें जितना उलझोगे उतनी अस्थिरता बढ़ेगी। इसलिए मुनिराज निष्परिग्रही होते हैं, किसी चीज़ का डर नहीं है कि दुपट्टा उड़ जाएगा, कि कोई लंगोटी ले जाएगा, कि कोई चीज़ उठा के ले जाएगा। कोई निर्भय साधना का मार्ग है। आत्मा चारित्रवान है, ज्ञानवान है, दर्शनवान है और गुरु महाराज के प्रसाद से, गुरु के मार्गदर्शन से वस्तु स्वभाव समझ में आता है और वस्तु स्वरूप के मार्ग को समझ करके यह जीव परमार्थ के पथ पर बढ़ता है, आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा भगवान बनता है। ऐसे मुनियों का जीवन एकदम शांत आनंदित होता है। इस मंगलमय जीवन की आराधना साधना करने का पुरुषार्थ कीजिए और 10 लक्षण पर्व का भली भांति पूरा लाभ लेने का पुरुषार्थ कीजिए। सोनो मंगल थाओ, आनंदमय जीवन थाओ, ये भी मंगल भावना साथे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।